स्पीड न्यूज में मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और पहली खबर, जहां 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। गुजरात की विसावद में सीट पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट गोपाल इटालिया ने जीत हासिल की है। वहीं गुजरात की कड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा ने साथ ही कांग्रेस कैंडिडेट रमेश भाई चावड़ा को हरा दिया है। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट संजीव अरोड़ा ने 10,637 वोटों से जीत दर्ज की है। अमेरिकी सरकार के छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में यात्रा न करने की सलाह पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या यही अमृतकाल है, ट्रंप की दोस्ती का यही सिला मिला। प्रधानमंत्री जी, चौचौड़ा विधायक प्रियंका पैची ने एसपी अंकित सोनी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। तबादलों में अनदेखी का मामला उठाया। पार्टी कार्यालय तलब होने के बाद प्रियंका ने कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं, बात संगठन में रख दी है, मामला आपसी और पारिवारिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मानसून की शुरुआत पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता बरतने और क्षेत्रों, पुलियों और विशेष पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन दल पर अलर्ट मोड पर रहने को कहा है और सरकार पूरी तरह से तैयारी में है। पंचमढ़ी दौरे से लौटते वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अलग रूप देखने को मिला, जहां ग्राम बारिया में सीएम ने सड़क किनारे आम बेच रही महिलाओं से मुलाकात की। 50 रुपए की टोकनी खरीद कर उन्हें 500 रुपए दिए और मुख्यमंत्री ने बच्चों से स्कूल जाने की भी जानकारी ली। दतिया के इंदरगढ़ निवासी भरत बघेल के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शोक जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और पार्थिव शरीर भारत लाने के निर्देश दिए। सरकार भारतीय दूतावास से समन्वय में जुटी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और सीएम ने कहा कि अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने दबाव में जोड़ा। बीजेपी 25 जून को काला दिवस मनाएगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आजीविका मिशन घोटाले में लीपापोती का आरोप लगाया। बोले, ना दोषी पकड़े गए न सजा हुई। संविधान हत्या अभियान पर बीजेपी को घेरा है। कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। चाचौड़ा में विधायक मामले पर बोले कि कांग्रेस विधायकों का अपमान किया जा रहा है, बीजेपी में भी असंतोष है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संविधान बचाने के लिए आज से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ कर रही है। संविधान सत्याग्रह के तहत पदयात्रा, पाठ और जनसभाएं होंगी। आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी करेंगे। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट राजधानी रायपुर पहुंचे। उन्होंने कार्यकारिणी सदस्यों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। संगठन को बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करने के लिए बदलाव के संकेत दिए। बैठक चुनावी रणनीति के तहत अहम मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों के कमांडरों को सम्मानित किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि अमित शाह कमांडरों से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर सरकार के ट्रांसफर सिस्टम पर निशाना साधा। उन्होंने खरगोन में मृत शिक्षिका पूनम सिंह रावत का तबादला होने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जेल में बंद पटवारी बाद में अब मृतका शिक्षक का ट्रांसफर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है। दुर्ग कांग्रेस ने मिशन संडे के तहत विधायक यशोदा वर्मा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। मार्ग, उमराव पुल, जर्जर सड़कों और झुके बिजली के खंभों को लेकर यह हंगामा हुआ। प्रशासन की अनदेखी पर सड़क जाम कर नगाड़ा बजाया गया। विधायक ने मरम्मत में घोटाले का आरोप लगाया।
भोपाल महापौर मालती राय ने जोन 7 में आपातकाल नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने बारिश से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर निराकरण के निर्देश दिए। हर जोन में अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि मानसून में कोई परेशानी न हो। रायसेन के मंडीदीप में ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। शव कई घंटे तक रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नजर नहीं आए। लोगों ने रेलवे लाइन के दोनों ओर जाली लगाने की मांग की है, लेकिन अभी तक जिम्मेदार लापरवाह नजर आ रहे हैं। दंतेवाड़ा के मेटापाल में बीमार राजेश पोडियाम को बरसात और कच्चे रास्तों के चलते एम्बुलेंस तक लाना मुश्किल हो गया। ऐसे में ग्रामीणों और 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने खाट की मदद से मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया। बरसात में ऐसे दृश्य आम हैं, लेकिन कर्मियों की सेवा भावना हर बार मिसाल बनकर सामने आती है। भोपाल के कमलानगर क्षेत्र में पत्नी को बुलाने की जिद में शख्स ने किया बच्चे का अपहरण। गोलू रजक ने मामा ससुर के बेटे को अगवा करके धमकी दी। पत्नी नहीं भेजी तो बच्चे को जान से मार दूंगा। पुलिस ने 18 घंटे के बाद बच्चे को होटल से सुरक्षित बरामद किया। सिवनी के छपारा में नगर परिषद खुद वैन गंगा नदी में गंदगी बह रही है, जहां मोक्ष धाम के पास मलबा कीचड़ और मल सीधे नदी में डंप किया जा रहा है। सीएमओ ने कहा कि 200 घरों की टॉयलेट लाइन नदी में जाती है, यही नहीं वह नहीं दिखती। प्रशासन की लापरवाही ने जीवनदायिनी नदी को गटर बना डाला है। शिवपुर में पहली ही बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। नगर पालिका ने दावा किया था कि नाले साफ हैं, जल भराव नहीं होगा, लेकिन पहली बारिश में ही मेन मार्केट, चूड़ी मार्केट और सब्जी मंडी पानी में डूब गई। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को भारी नुकसान भी हुआ। धमतरी जिले के कुरुद में चंडी मंदिर से सोने चांदी के आभूषण और दान पेटी में चोरी की गई है। मंदिर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर है, फिर भी चोर फरार है। पुलिस, एडीओपी, फॉरेंसिक टीम और साइबर टीम जांच में जुटी है। छतरपुर घटना को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुकी है और झूठ के सहारे सियासत कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने एक ही घटना को 2 बार बताकर झूठ फैलाया। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राजधानी भोपाल में राम जुलूस में शामिल दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक ललितपुर से मौसी के यहां आया हुआ था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, वहीं पुलिस ने पुरानी रंजिश इसे करार दिया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने परिजनों से मुलाकात कर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की बात कही। धमतरी के बोकराबेड़ा माध्यमिक शाला में ग्रामीणों ने एक बार फिर से स्कूल में ताला जड़ दिया। प्रधान पाठक की पदस्थापना से ग्रामीण नाराज दिखे। डीईओ से आश्वासन के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने विरोध जताया और बच्चे और पालक स्कूल के गेट के सामने धरने पर बैठे रहे। मंदसौर के अफजलपुर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक कार से 162 लीटर अवैध शराब को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पीथमपुर के थाना सेक्टर 3 क्षेत्र में बागदून तालाब किनारे एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दर्जन भर युवकों ने उसे लाठी डंडों से पीटा। फिलहाल युवक और आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है, जांच जारी है। बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र में शिवनाथ नदी के पुराने पुल पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जबलपुर निवासी था और बेमेतरा में बैंक ऑफ इंडिया में पदस्थ था। पुलिस जांच में जुटी है। बड़वानी के सजवानी गांव में नहर के रास्ते तालाब में पहुंचे मगरमच्छ को वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है। जाल और पिंजरे के से कई बार कोशिश की गई थी और अंत में पिंजरे में ही सफलता मिली है। मगरमच्छ को नर्मदा नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। कानपुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक दरोगा और सिपाही ने अपराधी को पकड़ने से पहले ही मुखबिरी कर दी और मौके से भगा दिया। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद
दोनों को सस्पेंड कर FIR दर्ज की गई है। कन्नौज के सौखेर थाना क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका ने संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्रेमी रात में बंदूक लेकर प्रेमिका के घर पहुंचा था। प्रेमिका का शव घर में और प्रेमी का शव 20 मीटर की दूरी पर मिला। मौके पर पुलिस फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है। फतेहपुर के चौड़गरा कस्बे में 5 दिन पूर्व हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 10 लाख के जेवर और 5000 नकद बरामद की गई है। साजिश रचने वाली किराएदार पूनम पाल अभी फरार है। बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र के नकटा नदी में नहाते समय 12 वर्षीय किशोर डूब गया। घटना के बाद ग्रामीण युवकों ने तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। हादसे में परिजनों में मातम पसरा है। ग्वालियर के चर्चित भोला सिकरवार हत्याकांड के मुख्य आरोपी बंटी भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उटीला क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बंटी के पैर में गोली लगी और उस पर 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायसेन के बेगमगंज थाना क्षेत्र के अखिलेश राय को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। मरखेड़ा जाते समय उसकी जीप रोककर हमला किया गया। सिर में गोली लगने से हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। बागबहरा के पवन सिंह ठाकुर से ठगों ने एक्सिस बैंक कर्मचारी बनकर 50,000 रुपए की साइबर ठगी की। KYC अपडेट और खाता बंद होने का डर दिखाकर OTP लेकर बड़ा रकम उड़ा दिया और पीड़ित ने डेटा लीक का आरोप लगाया है। मामला साइबर सेल को सौंपा गया है। धमतरी के कुरुद में चंडी मंदिर में लाखों के आभूषण और दान पेटी में चोरी की मामला सामने आई है। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर है। बीते हफ्तों में 2 मंदिरों में चोरी हुई है और 1 महीने में जिले में 6 मंदिरों में चोरी की वारदात पर सामने आई है। दंतेवाड़ा के बारसूर सातधार में प्रस्तावित बोधघाट परियोजना के खिलाफ हंगामा देखने को मिला। 56 गांवों के ग्रामीणों ने बोधघाट संघर्ष समिति के नेतृत्व में विरोध दर्ज कराया और बैठक में जल जंगल जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। राजनांदगांव में कोविड से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरत्न ने बताया कि जिले में अब तक कोविड से 2 मौतें हो चुकी हैं। वर्तमान में 4 एक्टिव मरीज हैं। मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड, ऑक्सीजन व्यवस्था मौजूद है। सतना जिले के डभरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 3 अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 50 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। शराब की कीमत 5,000 रुपए बताई जा रही है। गौरेला के पिंडरा थाना क्षेत्र के कोटमी गांव स्थित पैराडाइज होटल में पुलिस ने छापे मारा। होटल संचालक राजेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। मौके से 52 लीटर मध्य प्रदेश से लाई गई अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।